गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अच्छे हो? ओके बेटा, आज हम आपका साइंस का यानी कि आपकी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 13 कौन सा है? मोशन एंड टाइम। क्या नाम है चैप्टर का? मोशन एंड टाइम। ओके, लेकिन सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक निकालो, रफ नोटबुक निकालो और पेन निकालो, ताकि आप मेरे साथ साथ इसके नोट्स बनाओ। ओके बेटा, हरी अप, लेके आओ। ओके, ले आए? ओके बेटा, वेरी गुड। चलो आओ स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम। बेटा, सबसे पहले जिस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए वो है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है बेटा, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं बेटा एक अच्छे से एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, आप मुझे बोलते हो स्टैचू। अरे बेटा, पढ़ना नहीं है क्या? रिलीव करो, चलो रिलीव। हाँ, रिलीव कर दिया। ओके, देखो बेटा, जैसे आपने मुझे स्टैचू बोला था तो मैं ऐसे हो गया। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं आपके हिसाब से हिल रहा था? नहीं हिल रहा था ना। जितनी दूर पे मैं पहले था उतना ही तब था, मतलब मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। यानी कि आपने देखा, आपने मुझे जैसे ही स्टैचू बोला मैं ऐसे हो गया। अगर आपके हिसाब से मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे? दीपक सर रेस्ट में है। ओके बेटा, जैसे ही आपने मुझे रिलीव किया मैं हिलने लग गया, कभी आगे जा रहा था कभी पीछे जा रहा था। तो आप क्या बोलोगे? दीपक सर मोशन में है। यानी कि अगर मेरी पोजीशन में चेंज आ रहा था, कुछ मूवमेंट हो रही थी आपके हिसाब से, तो क्या बोलोगे? दीपक सर किस में है? मोशन में है। ओके बेटा, रेस्ट और मोशन ये दोनों टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ बोलता था आपके हिसाब से, आपके हिसाब से। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखो, विद रेफरेंस टू अ सम पॉइंट। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। और देखिए बेटा, आपके सामने यहाँ दो लड़के हैं, बताइए कौन सा लड़का रेस्ट में है और कौन सा मोशन में है? देखिए, हाँ, ऊपर वाला लड़का रेस्ट में है और नीचे वाला लड़का मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन वही के वही है आपके हिसाब से, लेकिन इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है आपके हिसाब से। तो क्या बोलोगे? ऊपर वाला लड़का रेस्ट में, नीचे वाला लड़का मोशन में। हो गया क्लियर बेटा? बहुत से एग्जांपल है। अगर फैन चल रहा है तो क्या बोलोगे? रेस्ट में या मोशन में? मोशन में। सो बहुत से एग्जांपल है जो कि हम धीरे बाय धीरे डिस्कस करेंगे। पहले बेटा आइए रेस्ट और मोशन की हम डेफिनेशन लेते हैं। ओके, सो लिखिए बेटा, रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? A body is said to be a rest when its position does not change with respect to a some reference point. With respect to a reference point. बेटा यह रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि किसके हिसाब से हम देख रहे हैं। जैसे आपने मुझे स्टैचू बोला तो आपने बोला सर आप रेस्ट में हो, तो हम आप किसके हिसाब से देख रहे थे? आप अपने हिसाब से देख रहे थे। ओके बेटा, कि हम किसके हिसाब से उसको देख रहे हैं। ओके, मोशन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? A body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point. reference point का मतलब किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से। ओके बेटा, is called motion. ओके बेटा, क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो बहुत से एग्जांपल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब लेते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन। ओके बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है? बेटा आप ये पिछली क्लासेस में भी कर चुके हो ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे। मोशन कितने टाइप का होता है? बात करते हैं हम पहले की।
पहला मोशन कौन सा है? रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा? अगर कोई बॉडी बिल्कुल सीधी जाए, स्ट्रेट में जाए, जैसे अब मेरे को देखो, लेफ्ट राइट, देखिए मैं बिल्कुल कैसे जा रहा हूं? सीधा जा रहा हूं, या मैं बिल्कुल पीछे की तरफ बैक जा रहा हूं। अगर कोई वस्तु बिल्कुल सीधी जाए, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? When a body move in a straight line, this motion is called rectilinear motion. Okay बेटा, clear? Very good. सेकंड मोशन बात करते हैं, क्या है? सर्कुलर मोशन। क्या नाम है बेटा सेकंड मोशन का? सर्कुलर। बेटा मेरे को देखिए, मैं देखो कैसे गोल गोल घूम रहा हूं कि नहीं घूम रहा? हाँ, गोल गोल घूम रहा हूं। तो इस मोशन को क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी चल रही है लेकिन गोल गोल, ऐसे मोशन को हम कैसे बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन क्या दोगे? व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल, अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। बात करते हैं अगले की। नेक्स्ट मोशन का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन। देखिए बेटा, इसको समझिए रोटेशनल मोशन को। आप मुझे देखिए, क्या मैं घूम रहा हूं? यस और नो? हाँ सर, घूम तो रहे हो, लेकिन आप एक ही जगह पे घूम रहे हो। देख लो बेटा, मैं एक ही जगह पे घूम रहा हूं। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। हाँ, आपने नहीं घूमना ज्यादा, चक्कर आ जाएंगे। ओके, अगर कोई बॉडी अपनी फिक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे घूमती है, वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। एग्जांपल, जैसे ये देखिए, सन के चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ घूमती है? घूमती है कि नहीं घूमती? घूमती है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, कौन सा मोशन है? सर्कुलर। लेकिन इसके साथ साथ पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी तो घूमती है ना, तो वो कौन सा मोशन हुआ? रोटेशनल। यानी कि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पे घूमती है। तो यहाँ पर दोनों मोशन है बेटा। अगर आपसे पूछें पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अच्छा बेटा, मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं बॉल को ऐसे सीधा फेंकता हूं तो बताइए कौन सा मोशन होगा? बिल्कुल सीधा जा रही है बॉल, सीधा जा रही है तो कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर भी होगा और बताइए रोटेशनल होगा। क्यों? क्योंकि बॉल सीधा भी जा रही है और अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो कौन सा है? रोटेशनल। कभी ये मत बोल देना मैंने बॉल को ऐसे सीधा फेंका, बॉल गोल गोल घूम रही है तो सर्कुलर होगा। नहीं, रोटेशनल होगा, क्योंकि बॉल घूम तो रही है लेकिन अपनी एक्सिस पे घूम रही है। क्या बॉल ऐसे घूम रही है? हाँ, अगर बॉल ऐसे घूमे ना, ऐसे, तो सर्कुलर भी है, रोटेशनल भी है। लेकिन अगर बॉल बिल्कुल सीधी जा रही है तो वो कौन सा है? रोटेशनल। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट मोशन की बात करते हैं। नेक्स्ट मोशन है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक ही है ना? हाँ, वेरी गुड, पीरियोडिक ही है। नेक्स्ट मोशन है आपका पीरियोडिक मोशन। आइए इस मोशन को समझते हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बेटा ये देखिए, मेरे पास ये ईयरफोन है। ओके, अगर मैं ईयरफोन को ये ऐसे करता हूं तो आप क्या देख रहे हैं? ईयरफोन कभी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर वापस इधर आ गए, फिर वापस इधर आ गए, फिर वापस इधर आ गए। अगर
कोई बॉडी वापस उसी मोशन में बार बार आ रही है, अपने आप के मोशन को रिपीट कर रही है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलोगे? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं सीधा गया फिर वापस गया, मैं सीधा गया फिर मैं क्या गया वापस। रेक्टिलिनियर तो है ही है, इसके साथ और कौन सा मोशन है बेटा? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। ओके बेटा, अगर वो मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, इटसेल्फ द मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके बेटा, सो आज हमने किए मोशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल। बेटा ध्यान रखना, इसमें आपसे कोई भी एग्जांपल पूछा जाएगा, फिर आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा कि ये घड़ी है, घड़ी का मोशन बताइए कौन सा होता है, तो आपको सोचना है, बताइए घड़ी का मोशन कौन सा होगा? बताइए, सर्कुलर, रोटेशनल, क्या घड़ी ऐसे गोल गोल घूम रही है या उसकी सुई घूम रही है अंदर एक ही जगह पे? बोलिए, सर्कुलर या रोटेशनल? हाँ सोचिए अच्छे से, बुक्स पढ़िए और बताइए कि घड़ी का मोशन कौन सा होगा, सर्कुलर होगा या रोटेशनल होगा। सो बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं आपकी बुक्स के अंदर, आप अपनी बुक्स को पढ़िए अच्छे से और देखिए कि कौन सा मोशन है। ओके बेटा, ओके बेटा, डे फर्स्ट का होमवर्क क्या है, यानी कि साइंस का आपका होमवर्क क्या है? देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आपको यही पिक्चर्स ड्रॉ करनी है सारी ऐसे के ऐसे। ओके बेटा, इस पिक्चर्स में क्या है? रेस्ट में दिखाना है, मोशन में दिखाना है, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर, इस टाइप के सारे मोशन आपको पिक्चर्स के साथ दिखाने हैं। ओके बेटा, फर्स्ट वर्क ये। सेकंड वर्क देखिए, इस पेज पे देखिए, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपको यूं के यूं सारी डेफिनेशंस पेज पे लिखनी है। ओके बेटा, अपनी साइंस की नोटबुक जो आपने लगा रखी है, अगर नहीं लगा रखी तो लगा लीजिए, उसके फर्स्ट पेज पे ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, सेकंड पेज पे ये डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद मुझे आप ये पिक भेजेंगे। ओके, और साथ के साथ इन डेफिनेशंस को लर्न करेंगे। ओके बेटा, बेटा होमवर्क करना है तो करना है, आपको मैं कॉल करके कभी भी आपसे होमवर्क पूछ सकता हूँ, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके बेटा, ओके बेटा, होमवर्क करते रहिए और मम्मी पापा का कहना मानते रहिए। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग, बड़ों के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। थैंक यू बेटा। ओके।